आज मैं अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन का भेद बताते हुए दोनों की उपयोगिता के बारे में बता रहा हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम से जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून गाढ़ा होने लगता है, डॉक्टर बोलते हैं। उसको नॉर्मल करने के लिए आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे, लेकिन ध्यान रहे यदि आपकी बीपी हाई रहती है तो आप कुंभक का प्रयोग ना करके केवल अनुलोम विलोम करें। यदि आप बीपी नॉर्मल रहती है, मौके में है, तो आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। तो आइए चलते हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड लेते हैं और राइट नोज बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे। अनुलोम विलोम के तरीके ही करेंगे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें रोकते हुए करना है। सांस पूरी भरेंगे, फिर रोक लेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। करते रहें। आप समझ पा रहे हैं कि प्राणायाम से अंतः योग का प्रारंभ होता है। तो अनुलोम विलोम जब करते हैं तो परम पिता परमेश्वर शिव बाबा का स्मरण करें। सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें, सांस छोड़ते हुए शांति का उपयोग करें। इस तरह से अंतःकरण भी शुद्ध होता जाएगा। मन के विकार ऑटोमेटिक खत्म होते जाएंगे। जब विकार खत्म होंगे तो निश्चित रूप से डिसीज भी खत्म होंगी। तो ओम शांति का अभ्यास करते हुए पुनः रिपीट करेंगे 3 चक्र। केवल ध्यान देने की बात योग्य यही है कि पूरी सांस लेनी है। आधी सांस न लेने में लेनी, न छोड़ने में। सांस पूरी भरनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। प्रत्येक श्वास में परमात्मा का साक्षात्कार करना है, महसूस करना है। दोनों भ्रगुटी के बीचों बीच मैं अर्थात मेरी आत्मा इस शरीर में विद्यमान है। उस आत्मा का साक्षात्कार करते हुए प्रत्येक श्वास में शिव बाबा के स्मरण करते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास कंटिन्यू करते रहें। तो पुनः आंखें बंद करके साक्षात्कार करें अपने आप को, अपने चेतन शक्ति को। ये हुआ आपका नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में हम सांस लेके अंदर रोकते भी रहे और छोड़ते भी गए। अब प्राणों का प्रवाह करना, जब नाड़ी आपकी शुद्ध हो जाती हैं तो उस कंडीशन में प्राणों की ज़रूरत होती है। तो केवल अनुलोम विलोम गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और रोकने का अभ्यास ना करें। यही है आपका अनुलोम विलोम। यदि आपने अनुलोम विलोम ध्यानपूर्वक ईश्वर का स्मरण करते हुए कर लिया तो आप निश्चित रूप से ये समझिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। मानसिक रूप से नींद, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी आदि रोगों से मुक्त हो गए और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। ओम शांति।